नमस्कार, आदाब। आइए रुक करते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आज जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर सहारनपुर कमिश्नर अटल कुमार राय पहुंचे। फैंटम हॉल जो कि ऐतिहासिक है, वहां पर उनका जिला बार संघ द्वारा भव्य स्वागत किया गया। देख सकते हैं वो तस्वीरें हैं। पूर्व अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, इनके साथ साथ यहाँ पर ठाकुर कुंवर पाल सिंह जो कि अध्यक्ष हैं जिला बार संघ के, तथा महासचिव चंद्रवीर निर्वाल, उन्होंने उनका बुके देकर सम्मान किया। इसके साथ साथ जिलाधिकारी उमेश मिश्रा भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे। इस दौरान जो महासचिव हैं जनपद मुजफ्फरनगर की जिला बार संघ के, उन्होंने बार संघ के इतिहास को बताया। उन्होंने शीतल वाद पार्क तथा फैंटम हॉल के इतिहास को बताया, तथा सहारनपुर के कमिश्नर जो अटल राय पहुंचे थे, उन्हें जनपद मुजफ्फरनगर के अधिवक्ताओं की आशाएं, उम्मीदें तथा उनकी सपोर्टिव नेचर से भी अवगत कराया। इसके अलावा जो अध्यक्ष हैं जिला बार संघ के ठाकुर कुंवर पाल सिंह, उन्होंने भी जानकारी दी, बताया, आभार जताया, स्वागत किया। इस दौरान मुख्य रूप से वरिष्ठ अधिवक्तागण मौजूद थे। पूर्व अध्यक्ष अनिल जिंदल यहाँ पर मौजूद, पूर्व महासचिव जितेंद्र सिंह, गोपाल माहेश्वरी और जितने भी वरिष्ठ अधिवक्तागण थे, कार्यकारिणी की आज यहाँ पर मौजूद रही। इससे पहले भव्य रूप से स्वागत किया गया है अटल राय जी का, जो कि कमिश्नर है जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर, सहारनपुर मंडल आयुक्त हैं। उनका आज भव्यता के साथ स्वागत हुआ। इसके साथ साथ अधिवक्ताओं से भी वो रूबरू हुए, अधिवक्ताओं से अपने अनुभव साझा किए तथा अपनी कार्यशैली को भी उन्होंने बताया, और जिला बार संघ के पदाधिकारियों ने भी अपनी बाबत उनको बताया। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर सीसी जो रोड है उसका शुभारंभ किया है, अवलोकन किया और उसका उद्घाटन किया है। सुने जीरो ग्राउंड से देखें रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर ऐतिहासिक जिला बार के अंदर देख सकेंगे। आज खास तौर से सीसीटी रोड जो बनाया गया है, वहां पर कुछ ही देर के बाद पहुंचेंगे कमिश्नर अटल राय। सहारनपुर के कमिश्नर अटल कुमार राय, महासचिव देख सकते हैं, और अध्यक्ष कुंवरपाल सिंह, महासचिव चंद्रवीर निर्वाल स्वागत के लिए खास तौर से पहुंचे हैं। तो ये खास लम्हे हैं। अब देखेंगे जब अटल राय जी यहाँ पर विमोचन करेंगे, उद्घाटन होगा इस सीसीसी रोड का, तो देख सकते हैं वो खास तस्वीर। इस दौरान बार और बेंच के चीफ एडिटर आरिफ शीश मिली से उनकी विशेष वार्ता हुई। मैं आपको सीधा दिखा रहा था। फैंटम हॉल और शीतल वाद पार्क का भी आज इतिहास बताया गया है महासचिव निर्वाल जी द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज कमिश्नर पहुंचे हैं अटल राय जनपद मुजफ्फरनगर की जिला बार संघ के अंदर। बहुत बड़ी सौगात भी दी है, उद्घाटन किया है। यहाँ पर जिलाधिकारी मौजूद हैं, जान लेते हैं और भी क्या जनपद को देने जा रहे हैं शासन की मंशा के अनुसार। सर, स्वागत है आपका। सर, आज खास तौर से आप पहुंचे थे जनपद मुजफ्फरनगर, एक तो आपने उद्घाटन किया है, उसके बारे में। जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर के आमंत्रण पर मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ, और बार के अंदर जो क्षतिग्रस्त सड़कें थी जी, उनका मरम्मत, उनका जीर्णोद्धार जो है जी, एमडीए द्वारा कराया गया है जी, और इसका आज लोकार्पण हुआ है। इसका लाभ हमारे अधिवक्तागण को और इसके साथ ही वादकारियों को होगा, आम जनता को होगा। तो इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। सर, क्योंकि आप रेवेन्यू के भी ऑफिसर हैं, बहुत सी अपीलें आपके यहाँ पर जाती हैं, अधिवक्ता चाहता है तेजी से निस्तारण हो, शासन की भी मंशा है, इसमें क्या आपकी कार्यशैली है? देखिए, हम लोग समय समय पर जितने भी हमारे यहाँ बात दर्ज होते हैं और हमारे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनका हम सभी लोग समीक्षा करते हैं, उनका रिव्यू करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि समय से निस्तारण हो। और एक बहुत हर्ष की बात है कि हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 5 वर्ष से पुराने जितने भी मुकदमे थे, प्रायः वो सब समाप्त कर दिए गए। और आप जानते हैं कि अब एक पोर्टल पर सारे रेवेन्यू वाद जो है वो पोर्टल पे दर्ज होते हैं, और जिसका जो है मॉनिटरिंग उच्चतम स्तर से भी किया जाता है। हमारा माननीय राजस्व परिषद उसकी मॉनिटरिंग करता है, शासन करता है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। तो कोई भी वाद अब ज़्यादा देर तक लंबित नहीं रह सकता, और उस पर सतत जो है उसकी समीक्षा की जाती है। विकास के लिए आप पर आस लगाई जाती है, शासन की भी मंशा है। ऐसी क्या कोई बड़ी सौगात जनपद मुजफ्फरनगर को जल्द मिलने जा रही है? जनपद मुजफ्फरनगर में जो शासन की प्राथमिकता के कार्यक्रम हैं, आप जानते हैं कि शुक्र तीर्थ का विकास जो है हमारी मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है, और शुक्र तीर्थ में कई सारे विकास के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। उसके अलावा एमडीए द्वारा जो है मुजफ्फरनगर क्षेत्र का जो महायोजना है, उसके अनुरूप जो है सुनियोजित विकास का प्रयास किया जा रहा है, और अन्य बहुत सारी विकास की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसका विस्तार से जिलाधिकारी
और मुख्य विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर इसका विस्तार से आपको बताएंगे। जिला बार संघ के महासचिव भी खास तौर से मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय कमिश्नर साहब का, अपने जिला मजिस्ट्रेट साहब का, कि इनके सौजन्य से जो सड़कें जहाँ आने जाने में वादकारियों को भी बहुत दिक्कत होती थी, बहुत दिक्कत होती थी, उनका निर्माण कराया गया। और आगे भी जितनी हमारी योजना है उन सब में आपका सहयोग अपेक्षित है, सहयोग हमें मिलता रहेगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सीधा देख रहे थे, खासतौर से प्रमोद त्यागी जी थे, जिलाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे और बहुत बड़ी सौगात जिला बार संघ के अंदर भी देखे गए हैं। और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में भी जो शासन की मंशा है उसके अनुसार बहुत से कार्य किए जाएंगे। शुभकीर, जो वादों का तेजी से निस्तारण भी होगा। इससे पूर्व खास तौर से जो अटल राय हैं उन्होंने फैंटम हॉल में अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कही, बड़ी बात सुने उनकी भी जबानी। सहारनपुर के आयुक्त अटल राय फैंटम हॉल से सीधा संबोधित। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर श्री उमेश मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित मुजफ्फरनगर बार एसोसिएशन के आदरणीय अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वान अधिवक्ता साथियों, सभी अधिकारीगण, प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा आप लोगों का, और विशेष रूप से अध्यक्ष जी का, महासचिव जी का और मुजफ्फरनगर बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों का कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। किसी भी आमंत्रण को देखिए, विधि व्यवसाय हम सभी लोग भारत की स्वतंत्रता का इतिहास जानते हैं, तो अधिवक्ता समाज एक प्रकार से समाज का प्रेरक है। और किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसके कानूनी हित से उसको वंचित किया जा रहा है, उसके मौलिक अधिकारों का दमन हो रहा है, ऐसे समय में हम सभी को अधिवक्ताओं की जरूरत है। और हम अधिकारीगण भी समय समय पर, चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, अधिवक्ताओं की मदद से ही अपनी बात को हम तक रखते हैं। और यदि हमें सेवा संबंधी कोई दिक्कत होती है तब भी हम आपकी मदद लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरे आधुनिक युग में विधि व्यवसाय एक अत्यंत उपयोगी और प्रतिष्ठित व्यवसाय है। लेकिन एक दूसरी बात है जिसको मैं कहना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसको लाइटली लेंगे। एक फ्रांसीसी विचारक वॉल्टेयर थे, उन्होंने कहा था मैं जीवन में 2 बार बर्बाद हुआ। पहली बार जब मैं एक मुकदमे में हारा और दूसरी बार जब मैं एक मुकदमे में जीता। और मैं समझता हूँ त्वरित न्याय प्राप्त करना इस देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। और अधिवक्ता समाज उसमें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। विधि के शासन लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है, आप सभी लोग जानते हैं। हम सभी लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, और आज हम सब लोग गर्व से कहते हैं कि हमारे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर विश्व में सबसे अच्छा है। तो व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी तो देश का विकास भी आगे बढ़ेगा। और इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही बड़े विजेता थे, बहुत ही बड़े योद्धा थे। उन्होंने एक बार कहा था कि मेरी कामना है कि मुझे उन युद्धों के कारण न याद किया जाए जिसको मैंने लड़ा और जीता, मुझे उन संहिताओं के कारण याद किया जाए, उन कोडिफिकेशन ऑफ लॉ के कारण याद किया जाए जो मैंने अपनी फ्रांसीसी जनता को दिया। हम नहीं रह सकते और आप सभी लोग उसके अनिवार्य अंग हैं। मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए और आभार व्यक्त करते हुए कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अधिकारी उमेश मिश्रा ने खास तौर से फिर से फैंटम हॉल में दोबारा पहुंचे हैं और आज अटल राय जी के साथ उनका कार्यक्रम था। क्या कहा, अधिवक्ताओं के बीच पहुंचकर उमेश मिश्रा ने सुने उन्हीं की ज़बानी। जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा जो कार्यस्थल है उसको कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। मैं ये बताऊँ कि ये पूर्व अध्यक्ष सचिव साहब भी यहाँ बैठे हैं और वर्तमान अध्यक्ष और सचिव साहब भी हैं। ये लोग इतना ज़्यादा, मैं सारे सदस्यों बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं कि
कि हर मतलब मुझे लगता है 4-5 दिन में कि एक बार जरूर हमारा वो काम क्या हुआ, जितने भी चीज़ें बताते हैं। तो ये मैं आप सभी बधाई दूंगा कि इतना कमिटमेंट होना अपने पद के प्रति। जब आप किसी पद को धारण करते हैं तो उसके लिए जितना भी बेहतर से बेहतर कर सकते हो। अब किसी एक सदस्य का भी कोई काम होगा तो वो लोग, ये सारे लोग ऐसे लगते हैं कि जैसे इनका खुद काम है, चाहे अपने काम के लिए न करें। तो मैं आयुक्त महोदय बताना चाहूँगा सर कि ये टीम बड़ी मजबूत टीम है, एक दूसरे के प्रति समर्पित है और बार एसोसिएशन के साथ ही साथ कि मुजफ्फरनगर के विकास, मुजफ्फरनगर हर जगह एक साथ खड़े हैं और एक साथ तो हम लोग मिल के करेंगे। और अभी सर जो कुछ हम लोगों को लगा कि हमें समाज के महत्वपूर्ण लोगों को आगे बढ़ा करके आगे ले करके हम लोग देश के लिए शांति व्यवस्था के लिए काम करें, वहाँ भी सर की पूरी टीम हमारे साथ ऐसे खड़ी रही जैसे हमें लगा कि हमारे सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी लोग हैं। तो ऐसी टीम को मैं पुनः बधाई दूँगा और मैं आशा करूँगा कि और जो बेहतर काम होने होंगे उसको हम लोग सब मिल करके बाहर कीजिए और यहाँ मुजफ्फरनगर के करते रहेंगे। आयुक्त महोदय ने इस कार्य के लिए कार्यक्रम के लिए हम लोगों को समय दिया और आपके आने से हम लोगों को उत्साह बढ़ा, हम लोग मन में भाव और आए कैसे और बेहतर काम करें। इसलिए मैं आयुक्त महोदय का हृदय की गहराई से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। ये पूरी बार के लोगों की, पूरे मुजफ्फरनगर के लोगों की तरफ से। कार्यक्रम का सफल संचालन निर्वाल जी ने किया, जो कि महासचिव है ठाकुर कुंवर पाल ने किया। सुने उनकी भी जुबानी। और कहा है जैसा उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए, केवल इसलिए किए कि हमारे वकील साहब ने कभी भी कोई शिकायत का मौका DIG ना देते ना देंगे। ये हमारा और पहली बेट में हमें मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और PM साहब को क्या है, पहले तो हो गया कोर्ट बताओ बैठने की अभी आपने देखा खास तौर से प्रोग्राम फैंटम हॉस्पिटल बात से। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच न्यूज़ इन टुडे लखनऊ।